हेलो एंड वेलकम टू AR एकेडमी। एक दफ़ा फिर से आप सबका स्वागत है AR एकेडमी के इस मंच पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इसके हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपके सिलेबस में है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का सिलेबस हो या फिर अपना JK हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस हो, आपको ये सिलेबस में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम फटाफट से रिवाइज़ करेंगे क्वेश्चंस, और आई होप आपने ये पढ़े होंगे इससे पहले। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाउ फार इज़ द वैष्णो देवी श्राइन फ्रॉम कटरा टाउन। कटरा टाउन से जो वैष्णो देवी श्राइन है कितना दूर है? ये 13 किलोमीटर है इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि वैष्णो देवी श्राइन में ये कहाँ पे आता है? त्रिकुटा हिल्स पे पड़ता है ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, त्रिकुटा हिल्स पे हैं ये, ठीक। एक और बात, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट रियासी, ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखें। और इसके साथ साथ यहाँ पे कौन सी देवी की पूजा की जा सकती है वो हमें वैसे भी दूसरा क्वेश्चन है, तो वहीं पे हम जाएंगे। इसको क्या हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज़ हियर, वैष्णो देवी श्राइन इज़ डेडिकेटेड टू विच गॉडेस। कौन सी गॉडेस को ये डेडिकेटेड है? वैष्णो देवी, इसका नाम ही है वैष्णो, तो वैष्णवी इज़ द राइट ऑप्शन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वैष्णवी जो है इट्स द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। वैष्णो देवी इज़ बिलीव टू प्रेजेंट द कंबाइंड एनर्जीज ऑफ विच गॉडेसेस। वैष्णो देवी का बिलीव किया जाता है कि ये प्रेजेंट करती है कंबाइंड एनर्जीज किस किस गॉडेस की, ये आपको बताना है। ऑप्शन में सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, लक्ष्मी सरस्वती, काली, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा एंड सरस्वती। तो ऑप्शंस आप ध्यान में रखिए, लक्ष्मी, सरस्वती और काली जो हैं ये यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि इनकी कंबाइंड एनर्जीज हैं जो कि वैष्णो देवी के पास हैं। ये एक बिलीफ है जो कि हमारे हिंदू भाई लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पे, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये जो है 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि इसका अपना श्राइन बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये आपको याद रखना है। विच माउंटेन इज़ होम टू द वैष्णो देवी श्राइन, ये मैंने आपको अभी बताया, त्रिकुटा हिल, जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, राजा अमर सिंह। तो ये जो रघुनाथ टेम्पल है ये कहाँ पे है? जम्मू में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी जो है, महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल कम्प्लीटेड। कंप्लीट कब हुई थी रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन, ये आपको बताना, ये हुई थी 1860 में, ठीक है। 1860 में किसके रूल, तब कौन कर रहा था रूल यहाँ पे? रणबीर सिंह, ठीक। महाराजा रणबीर सिंह कर रहे थे तब रूल। और रणबीर सिंह का अगर आप देखेंगे जो टाइम पीरियड है रूल का, वो है 1856 से लेके 85 तक, ठीक। ये आप याद रखेंगे। तो रणबीर सिंह थे तब जिन्होंने ये कंप्लीट करवाया था रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन। देन रघुनाथ टेम्पल इज़ नोन फॉर इट इज संस्कृत लाइब्रेरी। रघुनाथ टेम्पल एक संस्कृत लाइब्रेरी है, वहाँ पे उसके लिए जाने जाते हैं, और वो सोर्स है विच स्क्रिप्ट का। ये जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ शरादा स्क्रिप्ट, ठीक है। शरादा स्क्रिप्ट जो है एक सोर्स इसका है। ये जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो संस्कृत बुक्स वगैरह हैं उनसे पता चलता है हमें इस स्क्रिप्ट के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है, कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। आर्टिकल नंबर क्या है? 300 से ऊपर है, ये आप ज़रूर बता दीजिए। हु इज़ द प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ द रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल में प्रिजाइडिंग डाइटी कौन से हैं, आपको बताना है।
रघुनाथ टेम्पल में जो प्रेजाइडिंग डाइटी है दैट्स लॉर्ड रामा, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड रामा को कंसिडर किया जाता है, इट इज़ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये भी आपको याद रखना है। द वॉल्स ऑफ द मेन टेम्पल इन रघुनाथ टेम्पल आर प्लेटेड विद व्हाट मटेरियल, इसके जो वॉल्स है ना इस टेम्पल के, रघुनाथ टेम्पल के जो वॉल्स है ना दे आर गोल्ड प्लेटेड है ना, उनको यानी कि गोल्ड की फॉइल ऊपर से चढ़ाई गई है, दैट्स कॉल्ड एज गोल्ड प्लेटेड जो वॉल्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कैन बी सीन, इसमें जो पेंटिंग्स है ना रघुनाथ टेम्पल में, देखिए जो वॉल्स हैं वॉल्स पे कुछ पेंटिंग्स हैं, उनमें आपको बताना है कौन सा थीम हमें दिखता है, पेंटिंग्स का थीम क्या है वहाँ पे, ठीक। तो ये आपको आंसर में बताना है। रामायण एंड महाभारत, वेदास, उपनिषद्स, पुराणास एंड स्मृतिज, जताका टेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, रामायण एंड महाभारत, ये आप याद रखेंगे, इस थीम पे बेस्ड है। जताका टेल्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, ये ज़रा आप मुझे बताएंगे। अजंता केव्स में मिलता है आपको, ठीक है। अजंता केव्स कहाँ पे हैं, अजंता केव्स आते हैं महाराष्ट्र में है ना, औरंगाबाद साइड महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना, जताका टेल्स जो है वहाँ पे हैं, ये मुझे इस टाइम याद आया। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे ये जो है ना जताका टेल्स, अजंता केव्स, ये बुद्धिस्ट के हैं, ठीक, बुद्धिस्ट केव्स हैं ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन रणबीरेश्वर टेम्पल इन जम्मू इज़ डेडिकेटेड टू विच डाइटी, रणबीरेश्वर टेम्पल जो जम्मू में है वो किस डाइटी को डेडिकेटेड है, ये आपको बताना। लॉर्ड विष्णु, शिवा, गॉडेस दुर्गा या फिर देखिए इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड शिवा। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया था और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये आपको याद रखना है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लार्जेस्ट टेम्पल। शिवाइट टेम्पल सबसे बड़ा है ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक, लार्जेस्ट टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शिवाइट टेम्पल है ये आपको याद रखना है, नॉर्थ इंडिया है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिवाइट टेम्पल जो है वो यहीं पे पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। देन द सेकंड क्वेश्चन इज हु बिल्ट द रणबीरेश्वर टेम्पल एंड इन विच ईयर, किसने बनाया रणबीरेश्वर टेम्पल, मैंने आपको अभी बताया था महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था और 1883 में इन्होंने ये टेम्पल जो है बनवाया है। महाराजा रणबीर सिंह, रणबीरेश्वर, रणबीर में ही रणबीरेश्वर है, तो ये आप याद रखेंगे, आसान है याद रखने के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन कब बनवाया था, 1883 में, ठीक है। तो ये एक लार्जेस्ट टेम्पल है जो मैंने आपको अभी बताया जो कि डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। द सेंट्रल लिंगम इन, अगर आपको पता होगा जो शिवाइट टेम्पल्स होते हैं उनमें लिंगम होता है ना, ये आपको याद रखना है, जो भी शिवाइट टेम्पल होंगे उनमें लिंगम होता है। तो सेंट्रल लिंगम इसमें जो है रणबीरेश्वर टेम्पल में वो किस मटेरियल से बना है और कितना बड़ा है ये आपको बोलना है यहाँ पे। ग्रेनाइट 8 फीट, मार्बल 10 फीट, ऑब्सिडियन 12 फीट या ब्लैक स्टोन 8 फीट। आपको पता है जो ये जो होते हैं ना जनरली जो ये लिंगम होते हैं ना ये ब्लैक स्टोन के बने होते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक स्टोन 8 फीट वुड बी द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। बाहू फोर्ट जो है जम्मू में किसने बनवाया था, ये आपको नया क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि बाहू फोर्ट जो जम्मू में है वो किसने बनाया था। इसका राइट ऑप्शन क्या है, राजा जम्बूलोचन, बाहुलोचन, गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन वुड बी बाहुलोचन, इन्होंने बनाया था बाहू फोर्ट जो कि जम्बूलोचन के भाई थे। ये बाहुलोचन क्या थे, जम्बूलोचन के भाई थे और जम्बूलोचन के नाम पे ही जम्मू का नाम पड़ा हुआ है, जम्मू सिटी जो है जम्बूलोचन के नाम पे ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, विच रिवर इज बाहू फोर्ट लोकेटेड नेक्स्ट टू, यानी कि जो बाहू फोर्ट है कौन सी रिवर के किनारे पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। दिस इज रिवर तावी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिवर तावी जो जम्मू में बहती हैं और इस तावी का जो ओरिजिन है कैलाश कुंड ग्लेशियर है, ये भी आपको याद रखना है। कैलाश कुंड ग्लेशियर ये कहाँ पे मिलता है आपको, कैलाश कुंड ग्लेशियर भदरवा साइड में जो कि दोड़ा के डिस्ट्रिक्ट में आता है। कैलाश कुंड ग्लेशियर भदरवा जो कि दोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, भदरवा दोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता है। और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है दिस इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ चनाब, ये जो है तावी चनाब की ट्राइब्यूटरी है। चनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी, ठीक, ऋग्वेदिक नेम की अगर मैं बात करूं तो अस्किनी इसका पुराना नाम यानी कि ऋग्वेदिक नेम है। ये आपको याद रखनी है चीज़ें।
द गार्डन्स ऑफ बाहू फोर्ट आर नोन बाई विच नेम, जो बाहू फोर्ट में गार्डन्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है, ये आप आराम से एलिमिनेट करके बाहू फोर्ट लगा सकते हैं। बाहू बाहू बागे बाहू है ना, बाहू से आपको ये आसान हो जाएगा। और ये आपको पता है मुगल गार्डन्स नहीं होंगे, निशात नहीं होगा, शालीमार ये तो पता है श्रीनगर में है, इसलिए आसान सा ऑप्शन है यहाँ पे। पीर खो टेम्पल इज़ आल्सो नोन एज वट, पीर खो टेम्पल जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये भी जम्मू में पाया जाता है पीर खो टेम्पल, और इस टेम्पल को जम्बावन के नाम से भी जाना जाता है, जम्बावन या जम्बावंत दोनों नाम से इसको जाना जाता है। और ये जम्बावन कौन है, ये एक कैरेक्टर कहा जाता है जो कि बियर गॉड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, बियर गॉड हिंदू माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है बियर गॉड के नाम से जम्बावन, उसी के नाम पे ये पीर खो टेम्पल का नाम पड़ा हुआ जम्बावंत टेम्पल, ये आपको याद रखना है। पीर खो टेम्पल इज एसोसिएटेड विद विच लेजेंडरी कैरेक्टर, ये मैंने आपको बताया जम्बावन जो कि बियर गॉड के नाम से जाने जाते हैं। पंचवक्त टेम्पल, ये कहाँ पे पाया जाता है, पंचवक्त टेम्पल, पंचवक्त टेम्पल जो है इट इज़ पॉपुलरली नोन एज, इसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, पंचवक्त टेम्पल भी जम्मू में पाया जाता है और इसको पॉपुलरली कहते हैं रुपए वाला मंदिर। तो ये अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको ज़रूर याद रखें, रुपए वाला मंदिर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कुछ चीज़ें। और भी क्वेश्चंस हैं अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, चलिए थोड़े और देखेंगे फिर बाकी कल करेंगे। विच फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज ओरिजिनली मेड ऑफ क्ले एंड लेटर रिकन्स्ट्रक्टेड विद स्टोन, कौन सा फोर्ट है जो कि ओरिजिनली किससे बना था, क्ले से यानी कि मिट्टी से, बाद में इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके स्टोन में इन्होंने बनवाया, स्टोन से बनवाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ भीमगढ़ फोर्ट, ठीक है। और राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। भीमगढ़ फोर्ट जो है इनिशियली ये क्ले से बना हुआ था, लेकिन बाद में इसको रिकन्स्ट्रक्ट करके इसकी ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया, जिसमें स्टोन्स का यूज़ किया गया ना। बाहू फोर्ट मैंने आपको अभी बताया, बाहू फोर्ट कहाँ पे है, जम्मू में, किसने बनवाया था ये भी मैंने आपको बताया। तो ये आज चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड द रिनोवेशन ऑफ भीमगढ़ फोर्ट एंड व्हेन वाज इट कंप्लीटेड, अभी मैंने आपको बताया भीमगढ़ फोर्ट को जो है पहले क्ले में था, फिर इसको रिनोवेशन की गई इसकी, जो कि किसने की थी, गुलाब सिंह जी ने, है ना, महाराजा गुलाब सिंह ने की थी 1841 में इसकी रिनोवेशन, 1841 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसकी रिनोवेशन की थी भीमगढ़ फोर्ट की, और 1841 में ये कंप्लीट हुआ था। रिनोवेशन जो है ना वो स्टार्ट की गई थी 1817 में, ठीक, 1817 में इसको स्टार्ट किया गया था रिनोवेशन को भीमगढ़ फोर्ट के, फिर 1841 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। भीमगढ़ फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1989, 1989 में भीमगढ़ फोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। दिस वाज हैंडेड ओवर टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इनके पास ये गया 1989 में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रिजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए इनके पास दिया गया है, जो कि आर्कियोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनको ये मिला था भीमगढ़ फोर्ट। What was the main purpose of दानेदार फोर्ट ड्यूरिंग द डोगरा किंगडम, डोगरा किंगडम के टाइम पे जो दानेदार फोर्ट हैं उसका मैन क्या था फंक्शन, किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ करते थे, ठीक है। दानेदार फोर्ट जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, टू स्टोर फूड ग्रेन्स एंड प्रोवाइड डिफेंस, टू सर्व एज रॉयल रेजिडेंस फॉर कंडक्टिंग रिलीजियस सेरेमनीज, रेजिडेंस के लिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि रॉयल रेजिडेंस जो होती थी वो थी अमर महल, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन वुड बी ए ऑप्शन, ठीक है। तो स्टोर फूड ग्रेन्स एंड प्रोवाइड डिफेंस, ये इसके लिए यूज़ किया जाता था दानेदार फोर्ट। Which fort is located on the bank of river Chenab and is known for its archaeological remains from the Indus Valley civilization, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी पाए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये बैंक ऑफ रिवर चेनाब पे लोकेटेड हैं। कौन सा फोर्ट है ये, दिस इज़ अखनूर फोर्ट, ये आपको याद रखना। अखनूर फोर्ट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स भी पाते हैं, और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अखनूर फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच रूलर एंड लेटर कंप्लीटेड बाय होम, अखनूर फोर्ट किसने बनवाया था और बाद में इसको कंप्लीट किसने किया था, ठीक है। अखनूर फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है किसने स्टार्ट की थी, बाद में इसको कंप्लीट किसने किया था।
राजा तेग सिंह जो है, ये आपको याद रखना है, राजा तेग सिंह जो है इन्होंने इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। राजा तेज हैं जो भी हैं, तेग सिंह कंप्लीटेड बाय हिज सन आलम सिंह, उसका जो बेटा था आलम सिंह उसने ये कंप्लीट किया था। राजा तेग सिंह जी ने ये 1762 में स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके जो बेटे थे उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की थी 1802 में कंप्लीट। ये कुछ माइनर डिटेल्स हैं, इससे नहीं पूछेंगे आंसर, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किसने बनवाया था और कहाँ कैसे। तेग सिंह जी ने इसको स्टार्ट किया था और आलम सिंह जी ने इसको कंप्लीट किया था। When was the tripartite treaty signed for the coronation of Gulab Singh and who was the other signatory? ट्राईपार्टाइट ट्रीटी जो है कब साइन की गई थी फॉर द कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह, यानी कि आपको यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह जो है वो कब हुई और वहाँ पे और कौन सी पार्टी जो सिग्नेटरी थी, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह जी जो है वो 46 में नहीं, 41 में नहीं, बल्कि 1822 में हुई थी कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो हैं उनकी कोरोनेशन हुई थी 1822 में, और महाराजा रंजीत सिंह ने की थी, वो वहाँ पे सिग्नेटरी थे महाराजा रंजीत सिंह। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप ज़रूर कीजिए। बाकी भी जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ जम्मू के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे मैंने क्वेश्चंस आज आपको करवाए। जो कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन पे भी आएंगे और वो अगले लेक्चर में देखेंगे होपफुली। AR एकेडमी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।